विजेता दहिया को 3 जून 2026 को सीजेपी के स्पोक पर्सन के तौर पर शामिल किया जाता है और 21 जुलाई 2026 के शाम 4 बजे उन्हें सीजेपी से बाहर कर दिया जाता है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सीजेपी के मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। इसके लिए उन्होंने ध्रुव राठी से बात की। ध्रुव ने विजेता से कहा और विजेता इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं। इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद विजेता सीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, जहां वे सीजेपी के स्पोक पर्सन के तौर पर अपनी बात रख रहे होते हैं। 6 जून को अभिजीत दीपके इंडिया आते हैं और सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट होता है, लेकिन इसी बीच विजेता को कुछ लोग ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद 13 जून को विजेता हैदराबाद में प्रोटेस्ट करते हैं। इन सभी राज्यों के प्रोटेस्ट के बाद 20 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, जिसमें विजेता पहले दिन से ही शामिल होते हैं और मीडिया को अपना इंटरव्यू देते हैं। इसी बीच विजेता दहिया का एक डांस करता हुआ वीडियो वायरल होने लगता है, जिसपे लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन विजेता बड़े आराम से इस चीज को हैंडल कर लेते हैं, अपने डांस को जारी रखते हैं और इस प्रोटेस्ट में आई हुई भीड़ को कम नहीं होने देते। इस प्रोटेस्ट को लेकर विजेता को कई तरह के ट्रोल और हेट किया जाता है, लेकिन विजेता अपने विजन को क्लियर रखते हैं। अब आता है 20 जुलाई 2026, जब सीजेपी का मार्च निकलने वाला होता है। उस दिन विजेता सुबह प्रोटेस्ट पर मौजूद होते हैं। तभी दोपहर में पुलिस लोगों पे लाठी चार्ज और टीयर गैस छोड़ देती है, इंटरनेट बंद कर देती है, जिससे कोई अपडेट नहीं मिलता। इस चीज को फेस करते हुए विजेता अपने घर के लिए निकलते हैं, ताकि वे घर से फ्रेश होकर वापस इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकें। लेकिन बीच में विजेता एक जगह बर्गर खाते हुए नजर आते हैं, जहां 2 लोग उनसे धक्का मुक्की करने लगते हैं। जब विजेता घर पहुंचते हैं और वापस प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे होते हैं, तभी अभिजीत दीपके का कॉल आता है और उधर से कहा जाता है कि आप प्रोटेस्ट में मत आना, आपको बाहर कर दिया गया क्योंकि आपका बर्गर वाला वीडियो काफी वायरल हो गया है। और यहीं से विजेता दहिया को शाम 4 बजे सीजेपी के स्पोक पर्सन से फायर कर दिया जाता है। अगर इसके पीछे देखा जाए दोस्तों, तो सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट के डिफेंड में ये डिसीजन लेते हुए उनके हेटर्स और ट्रोलर्स को जीतने का मौका दिया, जो विजेता दहिया के पीछे पहले से ही पड़े हुए थे। कम से कम एक बार सोचना चाहिए था कि जो इंसान आपके साथ 1.5 महीने से लगा हो, उसके ऊपर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। खैर, विजेता दहिया ने सीजेपी से बाहर निकाले जाने पर भी इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया और फाइनली 23 जुलाई को ये प्रोटेस्ट सफल होता है। आप क्या सोचते हो दोस्तों, जरूर बताना और इसको अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखना।